हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के ऊपर। लेकिन बातचीत को हम शुरू करें उससे पहले आपसे दो रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। पहली रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो। दूसरी रिक्वेस्ट ये रहेगी आपसे कि अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए एक लिंक ड्रॉप किया गया है, उसे क्लिक करिए और सिंपल तरीके से आप स्टॉक में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तो हम बात करने जा रहे हैं वोडाफोन आइडिया। देखिए, बातचीत तो करेंगे ही, लेकिन सबसे पहले मैं एक झलक आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। देखिए, आज 21 जून 2021 है। लेकिन आज की बात नहीं, मैं मंडे की तेज़ी जो थी उसको एक बार जल्दी से बताता हूँ। देखिए, 10.35 के ऊपर 9.52% का अपर सर्किट लगा था। 807.5 मिलियन शेयर ट्रेड किए गए, जहां पे डिलीवरी 39.54% एनएसई के ऊपर और 147.009 मिलियन शेयर ट्रेड किए गए बीएसई पे, जहां पे 29.93% की डिलीवरी। देखिए, वोडा आइडिया का स्टॉक प्राइस 10.36 के ऊपर बंद हुआ बीएसई पे, और मुझे लगता है कि ये 10.36 से जंप करके बहुत ही लंबी छलांग लगा सकता है अगर आने वाले दिनों में सिचुएशन इम्प्रूव होती है तो। और उम्मीद है कि सिचुएशन इम्प्रूव होनी चाहिए, क्योंकि इस बीच में आप देख सकते हैं मुर्दा से मुर्दा शेयर उठ करके कहाँ से कहाँ चले गए, और ये अभी भी एक अच्छी खबर के होने का इंतज़ार कर रहा है। देखिए, किसी भी चीज़ के बड़ा होने का मतलब ये नहीं होता है कि वो चीज़ अचानक बनी है। ऐसा नहीं होता है कि कोई भी चीज़ जो होती है छोटी छोटी चीज़ों से मिल करके बनती है, धीरे धीरे बनती है। बनते 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 एक समय आता है कि जब वो आपको बहुत विशाल दिखाई देती है। फिर जब वो विशाल दिखाई देती है, बड़ी दिखाई देती है, फिर आप उस समय रियलाइज़ नहीं कर पाते हैं उसके पहले के अस्तित्व को, कि वो कैसा था या कैसा थी। मेरी बात समझ रहे हैं? बूंद बूंद से सागर बनता है। जी हाँ, ये कहावत जिसने भी बोली है बहुत ही 100% सच है। 100% सच है। मेरी बात समझ रहे हैं? 100% ट्रुथ है, फैक्ट है। फैक्ट क्या होता है? जिसको बदला नहीं जा सकता। तो वैसा ही कुछ है यहाँ पे। वोडा आइडिया की तरफ से जो एक मूव लिया गया, जो एक एक्टिविटी करी गई, ये बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ करने वाली बात है। ये आपको सुन कर के ऐसा लगेगा कि ये बहुत ही छोटा सा काम किया है, इससे कितना रेवेन्यू आ जाएगा, लेकिन आप गलत हैं। छोटी छोटी रेवेन्यू को अगर कलेक्ट करेंगे तभी तो बड़ा रेवेन्यू बनेगा। मेरी बात समझ रहे हैं? तो यहाँ पे ये स्टोरी है एक गांव की, और एक गांव है बेसिकली केरला के अंदर। देखिए, एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे यहाँ पे एक जगह है जिसका नाम है कोझिकोडे। ठीक है, जो एक सी पोर्ट है केरला के अंदर, जहाँ पे एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है पैरापाटा। ठीक है, मैं इसका प्रोनाउंसिएशन आई डोंट नो कि मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं, क्योंकि मुझे केरल की लैंग्वेज थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, आई डोंट नो। लेकिन पैरापाटा जो भी है, ये एक छोटा सा गांव है। इस गांव के अंदर एक छोटी सी बच्ची 150 स्टूडेंट्स के बिहाफ पे एक छोटी सी वीडियो के ज़रिए इस बात को दर्शाती है, बताना चाहती है कि गांव के जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं उन सभी को अवेयर करना चाहती है कि वो कुछ ऐसा करें, कुछ ऐसे चीज़ों का प्रोविज़न करें कि हमारे गांव में जो है कनेक्टिविटी आ सके इंटरनेट की, ताकि हम सब भी घर बैठे पढ़ सकें। मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये बात जब वोडा आइडिया की टीम को पता चलती है तो वोडा आइडिया वहाँ पहुँचता है उस चीज़ के बारे में रिसर्च करने, जांचने, तलाशने के लिए। फिर धीरे धीरे वहाँ से कहानी शुरू होती है। तो फिर क्या होता है? फिर वोडाफोन आइडिया की तरफ से एक्शन लिया जाता है। अब देखिए, हेडिंग पढ़िए, वोडाफोन आइडिया बिकम्स द फर्स्ट ऑपरेटर टू ब्रिंग नेटवर्क सर्विसेज हियर। इससे पहले कोई भी वहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर नहीं था, ना रिलायंस जियो, ना भारती एयरटेल, ना बीएसएनएल, ना एमटीएनएल, ना टाटा टेली सर्विसेज, कोई नहीं था, ना वोडा आइडिया भी था। ठीक है, लेकिन ये मूव देखने के बाद यहाँ पे इन्होंने कदम रख दिया है।
देखिए वोडाफोन आइडिया ने इस जगह पे पैरापाटा के अंदर सर्विसेज, टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइड करना स्टार्ट कर चुका है, राइट। इसके बाद ये अलग बात है कि जियो, भारती एयरटेल और बीएसएनएल भी ऑफ़र करना शुरू कर दें, इससे पहले इनको पता नहीं था। तो देखिए यहाँ पे केरला के अंदर अगर आप देखें तो वोडा आइडिया के 1.6 करोड़ कस्टमर्स हैं, राइट। और एक कस्टमर्स 4G यूज़र्स हैं, जी हाँ 4G नेटवर्क को यूज़ करते हैं। और ये पैरापाटा के अंदर जो नेटवर्क लॉन्च किया है वोडा आइडिया ने, ये भी 4G नेटवर्क है। अब 2G और 3G का ज़माना गया तो 4G ही लॉन्च होगा, 4G ही डिप्लॉय किया जाएगा, राइट। तो अब पैरापाटा के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी की सहूलियत के लिए, उन सभी के भले के लिए, उन सभी की ग्रोथ के लिए, इंडिया की ग्रोथ के लिए ये बहुत ही एक सिग्निफिकेंट स्टेप लिया गया है वोडा आइडिया के द्वारा। अब बताइए इस खबर को सुनने के बाद आपको क्या अच्छा नहीं लग रहा? मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा फील हो रहा होगा, इवन आपको प्राउड भी फील हो रहा होगा। देखिए वोडा आइडिया की तरफ से ये जो स्टेप लिया गया है, इसी तरीके के स्टेप इंडिया के अलग अलग कोने तक पहुंच करके अगर ये करते हैं, इस तरीके से भी अपने सब्सक्राइबर्स को ये बढ़ा सकते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? अपने सब्सक्राइबर काउंट को ये बहुत बढ़ा सकते हैं, और जिससे इनका रेवेन्यू भी आना शुरू हो जाएगा, ताकि ये अपने डेट को पेयर कर सकते हैं। इंडिया के अंदर बहुत से ऐसे विलेजेस हैं जहाँ पे इंटरनेट तो छोड़िए, इलेक्ट्रिसिटी की वहाँ पहुँच ही नहीं है। मेरी बात समझ रहे हैं? जब इलेक्ट्रिसिटी की वहाँ पहुँच नहीं है तो वहाँ के लोग कैसे जीवन यापन करते हैं, कैसे ज़िंदगी जीते होंगे, राइट। तो यहाँ पे ऐसी ऐसी जगहों पे वोडा आइडिया कुछ ऐसी मैकेनिज़्म लेके आए जो सोलर सिस्टम के माध्यम से सोलर एनर्जी को यूज़ करके फ़ोन्स को चार्ज करें यूज़र्स और उसको यूज़ करें। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इस तरीके के कुछ नए इनोवेशन के साथ अगर वोडा आइडिया मार्केट में पूरा हाथ धो करके उतरता है कि कस्टमर्स को बेस्ट से बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करनी है और नंबर 1 के पोजीशन पे हमें वापस जाना है, तो डेफिनेटली कोई भी नहीं रोक सकता इस टेलीकॉम ऑपरेटर को नंबर 1 पोजीशन को एक्वायर करने के लिए। लेकिन उसके लिए ज़रूरत है हौसले की, और ज़रूरत है लगन की और मेहनत की। बहरहाल देखते हैं कि आगे क्या होता है, क्योंकि डील जो है इनकी जो है ऑलमोस्ट मटेरियलाइज होने वाली है। फंड रेसिंग वाली 7,000 करोड़ रुपए का अमाउंट जो है QIP के माध्यम से रेस करने वाले हैं। यही खबर जो है फ्राइडे को इसके अंदर तूफान लगा दिया था, यानी आग लगा दिया था। और देखते हैं कि ये कब हम तक ये बात सच होती हुई नज़र आती है, पहुंचती है। जैसा होगा आपको डेफिनेटली मैं बताऊंगा। चिंता मत करिए, बस कनेक्टेड रहिए और फील फ्री टू लर्न एंड लिसन, राइट। So this is all. Take care. See you next time, guys.